चलो बच्चों, आज हम एनाटॉमी की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बॉडी कैविटी। कैविटी का मतलब होता है स्पेस, और ये स्पेस पाया जाता है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। ऐसा स्पेस जो हमारी बॉडी का में पाया जाता हो और वह हमारी बॉडी के किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन को घेरे हुए हो। एनक्लोज का मतलब होता है घेरे हुए। किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन को अगर घेरा हुआ स्पेस होगा हमारी बॉडी में तो उसको बोलेंगे बॉडी कैविटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी किसको घेरे रहती है? लंग्स को और हार्ट को। तो लंग्स के चारों तरफ की जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं प्लूरा या प्लूरल कैविटी। हार्ट के चारों तरफ जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी और फ्लोरल कैविटी दोनों पाए जाते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन को बोलते हैं विसेरा। तो कहीं कहीं हमको विसेरा टर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, विसेरा। अब देखते हैं जो बॉडी कैविटी होते हैं, तो चूंकि हमारी बॉडी में एक ही कैविटी नहीं है, ढेर सारी कैविटी है। जैसे माउथ के अंदर पाया जाता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। दूसरा हो गया जिसमें हमारा लंग्स है, हार्ट है, ये सारी चीजें, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और जिसमें हमारा स्टमक है, गल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, वो हो गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी। और जिसमें हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो ये जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी या थोरेसिक कैविटी, ये तीनों आपस में अलग अलग हैं। तो इनको अलग अलग कौन किया है? एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग किया है डायफ्राम। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर इन दोनों को अलग अलग करता है उसको हम बोलते हैं सेपरेशन। जैसे बॉडी कैविटी सेपरेट टू ईच अदर, जो भी बॉडी कैविटी है वो एक दूसरे से अलग है। किसकी सहायता से? या तो बोन के या मसल के या लिगामेंट के। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों अलग हैं डायफ्राम की सहायता से। अब देखते हैं बॉडी कैविटी क्या क्या होती है हमारे अंदर। बॉडी कैविटी की अगर बात करें तो एक डॉर्सल साइड में होगा और एक वेंट्रल साइड में होगा। डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीछे के साइड, पीछे के साइड, और वेंट्रल साइड का मतलब होता है आगे। तो डॉर्सल साइड में हमारा दो कैविटी आएगा, एक आएगा क्रेनियल कैविटी, दूसरा आएगा वर्टिब्रल कैविटी। क्रेनियल कैविटी बना होगा क्रेनियल बोन का, और क्रेनियल बोन के अंदर पाया जाएगा या क्रेनियल कैविटी के अंदर पाया जाएगा हमारा ब्रेन। ब्रेन पाया जाता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, और क्रेनियल कैविटी होता है क्रेनियम बोन का, इसीलिए क्रेनियम को हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ऐसा बॉक्स जिसमें ब्रेन पाया जाता हो, और ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व जो कि होती है 12 पेयर। अब देखते हैं वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल बनी होती है वर्टिब्रल बोन से, और वर्टिब्रल बोन के वर्टिब्रल कैनाल के अंदर पाई जाती है हमारी स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और ये होती है एक्टिस पेयर। अब हम देखते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, मान लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर, अभी हम आपको बाद में फिगर दिखाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो लेयर कवर करती है उसको बोलते हैं मेनाइंजेज। ये तीनों लेयर क्या है? मेनाइंजेज। और ये पूरी तीनों ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को कवर करती हुई नीचे तक जाती हैं। तो इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन और मेनाइंजेज। मेनाइंजेज की 3 लेयर होती हैं। पहली जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो ड्यूरा मैटर है, मिडिल वाली जो लेयर है वो अरेक्नॉइड मैटर है, और नीचे वाली जो लेयर है, अंदर वाली लेयर है, वो है पाया मैटर। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की कवरिंग को हम बोलते हैं मेनाइंजेज, और मेनाइंजेज 3 लेयर में होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अब देखते हैं वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल का मतलब होता है आगे की साइड, जो हमारे सामने हो। तो आगे की साइड अगर हम वेंट्रल कैविटी की बात करें तो सबसे ऊपर पाई जाती है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पाई जाती है हमारी टीथ और टंग। बक्कल कैविटी में क्या पाई जाएगी? टीथ और टंग। अब हम बात करते हैं ट्रंक की। अगर हम बात करें हमारी बॉडी किसमें डिवाइड है, ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, और ये हो गया ट्रंक। ट्रंक में हमारा सबसे ऊपर होता है थोरेसिक कैविटी, फिर एब्डोमिनल कैविटी, फिर पेल्विक कैविटी। और ये वाला जो एरिया, ये तो अगर हम डॉर्सल साइड की बात करें तो यहाँ पर हमारा माउथ होता है, और माउथ वाले कैविटी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पाया जाता है टीथ और टंग। अब अगर इस वाले पार्ट की हम बात करें तो इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो अगर हम ट्रंक की बात करें तो ट्रंक की बात अगर हम करेंगे तो ट्रंक को 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया थोरेसिक कैविटी, दूसरा हो गया एब्डोमिनल कैविटी। ट्रंक को थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में डिवाइड किया गया, लेकिन मेनली हम पढ़ेंगे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो होता है वो बना होता है, अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी की, तो वो बना होता है ऊपर के साइड पाया जाता है क्लेविकल, ये हो गया क्लेविकल, और सामने पाया जाता है स्टर्नम, पीछे पाया जाता है पीछे की साइड इधर थोरेसिक बोन, और साइड में पाया जाता है रिब्स, और नीचे पाया जाता है डायफ्राम। तो ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? थोरेसिक कैविटी। और इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा इधर पाया जाता है लंग्स, ऐसे, ये हो गया लंग्स, और लंग्स के बीच में यहाँ पर पाया जाता है हमारा हार्ट। तो हार्ट और लंग्स किसके अंदर पाए जाते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब हम देखते हैं थोरेसिक कैविटी को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। पहला है प्लूरल कैविटी, दूसरा है पेरिकार्डियल कैविटी, और तीसरा मीडियास्टिनम कैविटी। अभी हम फिगर दिखा करके आपको समझा देंगे। तो प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है हमारा लंग्स। लंग्स को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा जो कैविटी बनाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के अंदर पाई जाती है लंग्स। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ जो कैविटी होगी उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब आती है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम जो होती है, मीडिया का मतलब होता है मिडिल, और स्टिनम का मतलब होता है पार्टीशन। मीडिया का मतलब होता है मिडिल और स्टिनम का मतलब होता है पार्टीशन। तो जब हम देखेंगे अभी फिगर में हम आपको मीडियास्टिनम भी क्लियर कर देंगे। अभी इसका मतलब हम समझ लेते हैं। मीडिया मतलब मिडिल, स्टिनम मतलब पार्टीशन। तो 2 लंग्स के बीचों बीच पाई जाती है, 2 लंग्स के बीचों बीच में पार्टीशन एक होता है, उसी को बोलते हैं मीडियास्टिनम। उसके अंतर्गत हमारा हार्ट आएगा, थाइमस ग्लैंड आएगी जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, वेसोफाइगस आएगा जो कि डाइजेस्टिव का पार्ट है, ट्रैकिया आएगी जो हमारे रेस्पिरेटरी का पार्ट है। इतना हम देख लिए हैं कि क्या होती है बॉडी कैविटी, उसका फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं बॉडी कैविटी की थ्योरी पोर्शन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी कैविटी बोलते किसको हैं, उसका हमने फ्लो चार्ट आपको बता दिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से शुरू से। बॉडी कैविटी क्या है? एक बॉडी कैविटी, एक सेकंड, बॉडी कैविटी क्या है? ये एक स्पेस है जो कि इंटरनल ऑर्गन को घेरे रहती है, एनक्लोज मतलब घेरे रहती है। और एक बॉडी कैविटी दूसरे बॉडी कैविटी से सेपरेट होती है बोन के द्वारा, मसल के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, या 2 बॉडी कैविटी के बीच में कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो दोनों को सेपरेट करेगा।
अब देखते हैं बॉडी कैविटी क्या क्या होती है। हमने फ्लो चार्ट में बोला है डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी, क्योंकि यहाँ पर कहीं डॉर्सल और वेंट्रल की बात नहीं है, लेकिन हमने फ्लो चार्ट में बता दिया है। तो अगर हम डॉर्सल कैविटी की बात करेंगे तो पीछे साइड, और डॉर्सल कैविटी के पार्ट में हमने बोला था कि क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैनाल, फ्लो चार्ट में हमने बताया हुआ है। तो क्रेनियल कैविटी किसकी बनी है? क्रेनियम बोन की बनी है, एक हॉलो स्पेस होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? हमारा ब्रेन। और वर्टिब्रल कैनाल किसकी बनी है? वर्टिब्रल बोन की बनी है, और उस वर्टिब्रल बोन के अंदर क्या पाई जाती है? वर्टिब्रल कैनाल के अंदर क्या पाई जाती है? स्पाइनल कार्ड। उसके बाद हमने बताया कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों की कवरिंग को बोलते हैं मेनाइंजेज। और मेनाइंजेज के लिए हमने बोला था कि मेनाइंजेज की 3 लेयर होती है। एक तो हो गई ड्यूरा मैटर, ये बाहरी वाली लेयर है। दूसरी हो गई अरेक्नॉइड मैटर, ये है मिडिल वाली लेयर। और तीसरी है पाया मैटर। तो मेनाइंजेज की कितनी लेयर होगी? 3 लेयर। मेनाइंजेज क्या है? मेनाइंजेज ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की कवरिंग होती है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की मेजर कैविटी के बारे में। मेजर बॉडी कैविटी में आएगा हमारा ट्रंक वाला एरिया। हमने अभी बताया कि हमारी बॉडी को 3 पार्ट में है, हेड है, नेक है और ट्रंक है। तो अगर हेड वाली की बात करें तो बक्कल कैविटी आएगी, और ट्रंक वाली की बात करें थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी आएगी। अब उसमें बात करते हैं ट्रंक को हमने थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में बांटा हुआ है। थोरैसिक कैविटी मिलकर बनी किससे? हमने वहां पर बता दिया है, मसल होंगे। थोरैसिक कैविटी ऊपर होगा ये क्लेविकल होगा, साइड से रिब्स होंगे, सामने से स्टर्नम होगा, और पीछे की साइड वर्टिब्रल होगी, और नीचे की साइड क्या होगा? डायफ्राम होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। थोरैसिक के अंदर हमने 3 कैविटी और पढ़ी। पहला हमने पढ़ा पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल का मतलब होता है, पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डियल मतलब हार्ट। तो ऐसी कैविटी जो हार्ट के चारों तरफ पाई जाती हो तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब दूसरी कैविटी के बारे में हमने पढ़ा प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है हमारा लंग्स पाया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा मीडिया स्टिनम। मीडिया का मतलब होता है मिडिल, और स्टिनम का मतलब होता है पार्टीशन, जो कि हमने फ्लो चार्ट में आपको बता दिया है। तो ये जो मीडिया स्टिनम होती है वो कहां से कहां तक फैली होती है? मीडिया स्टिनम होती है फर्स्ट रिब से लेकर डायफ्राम तक। अगर हम ऊपर नीचे की बात करें, यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट रिब है और ये नीचे डायफ्राम है, ये नीचे डायफ्राम है। तो ये फर्स्ट रिब और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे करके हमको 12 पेयर दिखेंगे। तो फर्स्ट रिब से डायफ्राम तक देखते हैं। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के बारे में। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो होती है, इसको हम 2 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड करते हैं फिर से। एक तो हम डिवाइड करेंगे एब्डोमिनो पेल्विक, एक हो इसमें टर्म आ रहा है एब्डोमिनल का, तो इसका मतलब एब्डोमिनल कैविटी होगा। दूसरा होगा पेल्विक कैविटी, दूसरी होगी पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में जो आता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत स्टमक आएगा, स्प्लीन आएगा, लीवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। ये हो गया। और उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी। अब देखते हैं इसमें पेल्विक कैविटी के बारे में। पेल्विक कैविटी में हमारा क्या क्या आएगा? यूरिनरी ब्लैडर आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा कुछ, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट आएगा, इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव का कुछ पार्ट आएगा। और अभी मैंने बोला कि जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको हम विसेरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विसेरा। तो यहाँ पर हमने बोला वितरा या वितरल ऑर्गन या वितरा, ये होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। अब देखिएगा, मैंने बोला कि ये कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, लिखा भी है। और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये लाइनिंग, ये हमारी वर्टिब्रल कैनाल। और हमने बोला कि अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमारा आगे वाला पोर्शन है ये, और ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी वो पीछे की साइड है। तो पीछे की साइड के लिए हमने क्या बोला था अभी? डॉर्सल कैविटी, जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ाया है उसमें डॉर्सल कैविटी है। फिर उसके बाद हम आगे की बात अगर करें, आगे से हम देखेंगे यहाँ तो हमारा वेक्कल कैविटी है, जहाँ पर टीथ और टंग पाए जाते हैं। ये हमारा थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी यहीं पर हमारा लंग्स होता है और हार्ट होता है। अब इसके अंदर होता है, ये है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, या इतना है एब्डोमिनल कैविटी ये। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे ये क्या है? पेल्विक कैविटी। तो ये हमारे किधर से है? फ्रंट साइड से है। आगे की साइड को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। आगे की साइड को क्या बोलते हैं? वेंट्रल साइड। तो ये थोरैसिक कैविटी होगा। डायफ्राम हो गया। डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाली मसाला, उसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि राइट लेटरल व्यू था, अब एंटीरियर व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये हमको दिख रहा है क्रेनियल कैविटी, ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कैनाल, ये हो गया थोरैक्स, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया पेल्विक कैविटी। इसका मतलब अगर क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैनाल की बात करें तो कौन सा कैविटी है? डॉर्सल कैविटी। और थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये कौन सी कैविटी होगी? ये होगी वेंट्रल कैविटी। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे? जो क्रेनियल कैविटी है वो किसकी बनी है? क्रेनियल बोन की। क्या पाया जाता है उसके अंदर? ब्रेन। वर्टिब्रल कैनाल किसकी बनी होती है? वर्टिब्रल कॉलम की बनी होती है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से निकलता है स्पाइनल नर्व। अब हम थोरैसिक कैविटी की बात करते हैं। थोरैसिक कैविटी को हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक फ्लूरल और दूसरा पेरिकार्डियल कैविटी। जो फ्लूरल कैविटी होती है, फ्लूरल कैविटी जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? लंग्स। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या पाया जाएगा? हार्ट। मीडिया स्टिनम की बात अगर करें तो मैंने बताया था हार्ट पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, ओसोफेगस पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है, और ढेर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी तो 2 पार्ट में, एब्डोमिनो मतलब एब्डोमिनल, पेल्विक मतलब पेल्विक। तो एब्डोमिनल और पेल्विक 2 कैविटीज हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या पाया जाएगा? स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीरस मेम्ब्रेन। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या पाया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, पार्टीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सारी चीजें किसमें पाई जाएंगी? अब हम जो बात कर रहे हैं इसकी प्लूरल कैविटी या पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी की बात अगर हम करें तो ये सब कहीं पर भी अगर हो तो मान लेते हैं जो पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पैराइटल पेरिकार्डियल है, इनर वाली मेम्ब्रेन जो है वो विसेरल पेरिकार्डियल है। इसी प्रकार जो प्लूरा हमारी है या प्लूरल कैविटी को घेरती हुई क्या है? प्लूरा है। प्लूरल भी 2 टाइप की मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगा पैराइटल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन होगा विसेरल प्लूरा।
इसी प्रकार अगर हम पेरिटोनियम की बात करें, अगर हम पेरिटोनियम की बात करते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो बनी होती है पेरिटोनियम की। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की जो आउटर पार्ट होगा वो भी होगा पैराइटल पेरिटोनियम, और इनर जो मेम्ब्रेन होगा विसेरल पेरिटोनियम। इसका मतलब हम इससे क्या देख रहे हैं कि जो भी आउटर मेम्ब्रेन होगा वो हमेशा पैराइटल होगा, जो भी इनर मेम्ब्रेन होगा वो हमेशा विसेरल होगा। तो जब भी आपको मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आउटर वाला पार्ट होगा वो पैराइटल होगा और जो भी इनर वाली मेम्ब्रेन होगी वो विसेरल मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ हम फिगर आपको दिखा देते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये जो लेयर आपको दिख रही है ये वाला पार्ट, तो इसमें हमको दो लेयर दिख रही है, एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये विसेरल प्लूरा है और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये पैराइटल प्लूरा है। तो ये विसेरल अच्छा लिखा भी है, देखिए ये है पैराइटल प्लूरा बाहर वाली, ये है विसेरल प्लूरा अंदर वाली। तो ये मिलकर के क्या बना रही प्लूरा, और इसके अंतर्गत हमारा क्या पाया जाता है लंग्स। यही तो हमारा लंग्स होता है ऐसे, और इधर भी लंग्स होता है ऐसे ऐसे, ये हो गया लंग्स। अब ये वाली जो दिख रही है ये चीजें, ये हमारी पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या है पेरिकार्डियल कैविटी, इसकी भी जो बाहरी वाली मेम्ब्रेन है वो पैराइटल होगी और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो विसेरल होगी। अच्छा लिखा यहाँ भी देखो, विसेरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इतना हम देख लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है डायफ्राम। ये क्या है डायफ्राम, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी की बात करें तो हमने देखा था कि 3 पार्ट में डिवाइड है, तो तीनों पार्ट की बात यहाँ पर हो गई। पहला हमने प्लूरल कैविटी या प्लूरा की बात कर ली, दूसरा हम पेरिकार्डियम कैविटी की बात कर लिए, तीसरा ये जो आपको डाट डाट ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर डाट डाट, यही क्या है मीडिया स्टिनम है। मीडिया का मतलब होता है मिडिल और स्टिनम का मतलब है पार्टीशन। तो ये हमारा क्या हो गया मीडिया स्टिनम हो गया। मीडिया स्टिनम कहाँ पर है, दोनों लंग्स के बीच में है, ऊपर ये फर्स्ट रिप्स है, नीचे डायफ्राम है। तो यहाँ से लेकर अगर हम बात करें ये है, ये ऊपर क्या है फर्स्ट रिप्स है, ये नीचे क्या है डायफ्राम। तो ऊपर से नीचे कहाँ तक डिवाइड है फर्स्ट रिप्स से डायफ्राम तक। और अगर इस साइड की हम बात करें तो दोनों लंग्स के बीचों बीच में पाया जा रहा है। तो ये हमारा थोरैसिक कैविटी, ये क्या है एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या पाया जा रहा है हमारा डायफ्राम पाया जा रहा है। ये हो गया फिगर की बात। अब आगे हम देखते हैं, आगे ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी क्लियर दिखाया गया है। ये वाला पार्ट देखो, ये हमारा क्लेविकल और ये क्या है स्टर्नम है, और ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये वाला ये क्या है थोरैसिक कैविटी है। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर ऐसे ही हमारा क्या पाया जाता है लंग्स। यहाँ से क्या होता है ऐसे लंग्स होता है थोरैसिक कैविटी के अंदर। और यहीं पर ये जो टेढ़ा वाला स्ट्रक्चर हमने लंग्स का दिखाया ये इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, और इसी कार्डियक नॉच पे हमारा क्या पाया जाता है हार्ट। क्या पाया जाएगा हार्ट। और ये जो डाट डाट ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाएगा ये है डायफ्राम। ये क्या बच्चों डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे वाला ये इतना पूरा पार्ट क्या है एब्डोमिनल कैविटी है। ये क्या है एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में देखा क्या जा रहा है ये लीवर पाया जा रहा है, ये गॉल ब्लैडर पाया जा रहा है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब उसके बाद इसके भी नीचे ये दिखा है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या पाया जा रहा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये सारे किसके बारे में बॉडी कैविटी के बारे में, और ये फ्लो चार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस प्रकार हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को जो भी मेम्ब्रेन कवर कर रही है उस मेम्ब्रेन के 2 पार्ट हमेशा होते हैं, बाहरी वाला पार्ट हमेशा पैराइटल होगा और इनर वाला पार्ट हमेशा विसरल होगा। इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे वो मेम्ब्रेन के बारे में ही बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।